आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने यह होशरुबा इंकशाफ किया है कि 37 बरस तक पाकिस्तानी फौज में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन समेत दीगर अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज रिटायरमेंट के बाद इनकी तंजीम का हिस्सा बन गए थे और ये कि गिरफ्तारी के बाद फौज की हिरासत में इनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ के बेटे मेजर रिटायर्ड ज़ीशान शाहिद का कहना है कि इनके वालिद जिंदा हैं और एक तबलीगी मिशन पर अफ्रीका के किसी मुल्क में मौजूद हैं। याद रहे कि कुछ साल पहले लापता हो जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ के हवाले से आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा की इलाकाई शाख की तरफ से जारी करदा एक मैगजीन नवाए अफगान जिहाद के फरवरी सन 2020 के एडिशन में दावा किया गया है कि इनका अलकायदा से करीबी ताल्लुक था और इनका पाकिस्तान फौज की हिरासत में इंतकाल हो चुका है। अलकायदा की इलाकाई तंजीम अलकायदा बरसगीर के मैगजीन नवाए अफगान जिहाद में दावा किया गया है कि जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज़ के कालेदम तंजीम के साथ करीबी ताल्लुकात थे और वह चंद बरस कबल फौत हो चुके हैं। नवाए अफगान जिहाद के फरवरी सन 2020 के एडिशन में दावा किया गया है कि जनरल शाहिद अजीज़ ने सन 2015 में चश्मकुशा हक़ाइक़ पर मबनी एक किताब अलकायदा को दी थी, जिसका उर्दू तर्जुमा अलकायदा के मुजल्ले में शाया किया जा रहा है। नवाए अफगान जिहाद में इस किताब का नाम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद दर्ज किया गया है और ये दावा किया गया है कि यह किताब महफूज रखने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ ने MA के मकाले के तौर पर बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी जमा करवा रखी है। कलदम अलकायदा की जानिब से दावा किया गया है कि जनरल शाहिद अजीज़ अलकायदा बरसगीर के ज़िम्मेदार और मुजल्ला नवाए अफगान जिहाद के मुदीर हाफिज़ तैयब नवाज से मुलाकात के बाद अफ़गान जंग में अमेरिका का साथ देने का कफ़ारा अदा करने के मकसद से अलकायदा में शामिल हुए थे। ख्याल रहे कि जनरल शाहिद अजीज़ माजी में पाक फ़ौज के आला ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। वो 37 साल मुलाजमत के बाद सन 2005 में पाकिस्तानी फ़ौज से रिटायर्ड हुए। जनरल शाहिद अजीज़ ने सन 1971 की जंग लड़ी। सेकंड लेफ्टिनेंट से 3 स्टार जनरल तक पाक फ़ौज के पूरे कमांड सिस्टम का हिस्सा रहे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लाहौर के कोर कमांडर भी रहे, जबकि रिटायरमेंट के बाद 2 साल के लिए चेयरमैन नैब भी रहे। जनरल शाहिद अजीज़ जनरल मुशर्रफ के रिश्तेदार भी थे। 3 नस्लों से फ़ौजी थे। इनके वालिद भी फ़ौज में थे, वो ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुँचे। इनके साहबजादे ज़ीशान शाहिद भी पाक फ़ौज का हिस्सा रहे और बतौर मेजर रिटायरमेंट ली। जनरल शाहिद अजीज़ ने रिटायरमेंट के बाद ये खामोशी कहाँ तक के नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो मुशर्रफ पर कड़ी तनकीद के बायस खासी मुतनाज़ थी। इस किताब को फ़ौज के खिलाफ साजिश करार दिया गया और जनरल शाहिद अजीज़ के कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी हुआ। शाहिद अजीज़ का सन 2016 में अचानक गायब हो जाना अभी तक एक मुअम्मा है। इनके गायब होने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ की जाने लगी थीं। सन 2018 में ये बातें भी सामने आई थीं कि वो अफ़गानिस्तान या शाम में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारे गए हैं। 19 मई सन 2018 को ये दावा सामने आया था कि शाहिद अजीज़ की लाश पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब इलाके से मिली है। 20 मई सन 2018 को शाहिद अजीज़ के बेटे ज़ीशान शाहिद ने अपने वालिद की मौत की खबरों की तरदीद की थी। उनका कहना था कि इनके वालिद इस वक्त तबलीगी मिशन पर किसी अफ्रीकी मुल्क में मौजूद हैं, वो खैरियत से हैं। इनकी मौत की इतलात की कभी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन अलकायदा बरसगीर नामी तंजीम के इलाकाई उर्दू ज़ुबान के मैगज़ीन नवाए अफ़गान जिहाद का यह दावा 2 साल से जारी अफवाहों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है। वाज़ेह रहे कि अलकायदा बरसगीर की बुनियाद अलकायदा के सरबराह एमन अज़वाहिरी ने सन 2014 में रखी थी, जिसका मकसद पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश की हुकूमतों से जंग करना था। इस तंजीम की जानिब से ख़त्ते में दाइश के हरीफ के तौर पर सामने आने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन इसे अपने हमलों में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। याद रहे कि अफ़गान हुक्काम ने अक्टूबर सन 2019 में ऐलान किया था कि अमरीकी अफवाज के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में हिल्मन सूबे में अलकायदा बरसगीर के सरबराह कमांडर आसिम उमर को हलाक कर दिया गया है। आसिम उमर पर पाकिस्तान नेवी के बागी एहलकारों की मदद से कराची नेवल डॉकयार्ड पर हमले का इल्ज़ाम था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।